पीरियड्स के दौरान आजकल कई महिलाएं पैड्स और टैम्पॉन्स की जगह मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर रही हैं। ये रियूजेबल होते हैं, लंबे समय तक चल सकते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी माने जाते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में कई सवाल आते हैं कि क्या मेंस्ट्रुअल कप सच में सेफ है, कहीं इससे कोई इन्फेक्शन या फिर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेंस्ट्रुअल कप अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है तो मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार मेंस्ट्रुअल कप जनरली सेफ माने जाते हैं। हालांकि हर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट की तरह इसके साथ भी कुछ रिस्क जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी रेयर होते हैं और ज़्यादातर गलत इस्तेमाल या फिर साफ सफाई का ध्यान ना रखने की वजह से होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप होते क्या है। मेंस्ट्रुअल कप एक छोटा, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल कप होता है जिसे वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। पैड्स या फिर टैम्पॉन्स की तरह ये ब्लड को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि उसे कलेक्ट करता है। ज़्यादातर मेंस्ट्रुअल कप्स मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमर, TPE या फिर नेचुरल रबर से बने होते हैं। अच्छी क्वालिटी का रियूजेबल कप सही केयर के साथ कई सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आ जाते हैं कि क्या मेंस्ट्रुअल कप डेंजरस हो सकते हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मेंस्ट्रुअल कप से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है। अगर कप का साइज सही ना हो, उसे ठीक से साफ ना किया जाए और उसे रेकमेंडेड टाइम से ज़्यादा देर तक रखा जाए तो कुछ समस्याएं ज़रूर हो सकती हैं, जैसे कि इरिटेशन या फिर डिस्कम्फर्ट। अगर कप सही तरीके से इंसर्ट नहीं किया गया है या फिर उसका साइज जो है वो आपके शरीर के अनुसार नहीं है तो इरिटेशन, प्रेशर या फिर डिस्कम्फर्ट महसूस ज़रूर हो सकता है। कई बार बिना ल्यूब्रिकेशन के कप्स डालने पर भी परेशानी हो सकती है। इससे बचने के लिए कप को इंसर्ट करने से पहले थोड़ा साफ पानी या फिर वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करना सही होगा। साथ ही साइज का चुनना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर महिला की बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है इन्फेक्शन का खतरा। मेंस्ट्रुअल कप की वजह से इन्फेक्शन होना काफ़ी ज़्यादा अनकॉमन है, लेकिन अगर कप को गंदे हाथों से यूज़ किया जाए और उसे अच्छी तरीके से साफ ना किया जाए तो बैक्टीरिया वजाइना तक ज़रूर पहुंच सकता है। इससे यीस्ट इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल वजाइनोसिस जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर हो सकती है। इसलिए हर बार कप लगाने और निकालने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कप को हर बार यूज़ करने के बाद वार्म वाटर या फिर ल्यूक वार्म वाटर और माइल्ड फ्रेग्रेंस फ्री क्लेंजर से साफ करना चाहिए। पीरियड खत्म होने के बाद कप को स्टरलाइज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी कि TSS। इसका जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी कि TSS एक रेयर लेकिन गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसे लोग अक्सर टैम्पॉन से जोड़कर देखते हैं। मेंस्ट्रुअल कप के साथ TSS होने के जो मामले हैं वो बेहद कम रिपोर्ट हुए हैं। अब तक दुनिया भर में ऐसे बहुत ही कम केसेस सामने आए हैं। इसका रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन अगर कप को 12 घंटे से ज़्यादा लगातार पहना जाए और प्रॉपर क्लीनिंग ना की जाए तो इसका खतरा जो है वो 4 गुना तक बढ़ सकता है। हैवी फ्लो वाले दिनों में कप को समय समय पर चेक करना बेहतर हो सकता है। मेंस्ट्रुअल कप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये रीयूजेबल होते हैं। एक अच्छा कप कई सालों तक चल सकता है जिसे बार बार पैड्स या फिर टैम्पॉन्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पैसों की भी बचत हो सकती है और प्लास्टिक जो वेस्टेज है वो भी कम होगा। हालांकि शुरुआत में कप को इंसर्ट और रिमूव करने में थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन कुछ साइकिल्स के बाद ज्यादातर महिलाओं में कप्स को लेकर आसानी बढ़ जाती है। अब समझते हैं कि अगर IUD लगा है तो मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो अगर आपने IUD यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगवाया हुआ है तब भी मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल जो है वो आमतौर पर सेफ ही माना जाता है। हालांकि कप निकालते समय सक्शन को पहले रिलीज करना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि IUD पर अननेसेसरी प्रेशर बिल्कुल भी ना पड़े। अगर आपने हाल ही में IUD लगवाया है तो कप इस्तेमाल करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बेहद जरूरी हो जाता है और ये एक इंपॉर्टेंट एडवाइस भी होती है। अब समझते हैं कि इन महिलाओं को पहले से डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कुछ मेडिकल कंडीशन में मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करने से पहले गायनेकोलॉजिस्ट से बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। कंडीशंस हैं वजाइनिस्मस जिसमें वजाइनल इंसर्टेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जिसमें हैवी ब्लीडिंग या फिर पेल्विक पेन हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस जिसमें पीरियड्स और पेनिट्रेशन दोनों ही पेनफुल हो सकते हैं और यूट्रस की पोजीशन में बदलाव या फिर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इन कंडीशंस का मतलब ये है कि
मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सही गाइडेंस और सही कप चुनना बेहद जरूरी हो जाता है। मेंस्ट्रुअल कप किन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अब इस पर बात करते हैं। अगर आप हर महीने मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट पर होने वाले खर्च कम करना चाहती हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शन चुनना चाहती हैं या फिर लंबे समय तक लीक प्रोटेक्शन चाहती हैं, तो मेंस्ट्रुअल कप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। कई यूजर्स का ये भी मानना है कि सही फिटिंग वाला मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करने पर पीरियड्स के दौरान ड्राइनेस जो है वो बनी रहती है, ओडर जो है वो कम महसूस होती है और बार बार प्रोडक्ट बदलने की जो जरूरत है वो भी नहीं पड़ती। मेंस्ट्रुअल कप को लेकर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको साइंटिफिक एविडेंस के अकॉर्डिंग सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये एक सेफ, हाइजीनिक और कॉस्ट इफेक्टिव मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट है। सबसे ज़रूरी बात है सही साइज चुनना, हाइजीन का ध्यान रखना और मैन्युफैक्चर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। तो अगर आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, पेल्विक पेन जो है वो बना रहता है या फिर किसी गायनेकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से चिंता रहती है, तो मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट बिल्कुल कीजिए। सही जानकारी और सही इस्तेमाल के साथ ही मेंस्ट्रुअल कप आपके पीरियड्स को पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल और हैसल फ्री बना सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें ओनली माय हेल्थ के साथ।